राधे राधे गुरु जी। जी। जी मेरी माता हैं 80 साल की। ठीक है सर, अगर उन्हें किसी तहसील में या थाने में ले जाके अगर उन्हें रंडी बोला जाए तो लड़के को क्या करना चाहिए? कौन बोलता है इसे? हमारे ताऊ का लड़का। क्यों बोलता है? क्योंकि सर हमारे पिताजी 4 भाई थे, चारों भाई में ज़मीन का बंटवारा हुआ था। हम लोग सर फरीदाबाद में रहते हैं। ठीक है, आपने कहा, हमने सुना। जी। तो जमीन जो आपकी है वो आपके पास है? नहीं है। किसके पास है? वो हमारे ताऊ के लड़के ने ले लिया। तो जमीन भी उसने ले ली और गाली भी वही देता है? जी, हमें थाने में ले जाके हरि शंकर वर्मा जो इंस्पेक्टर हैं उन्हों के माध्यम से सारा काम हुआ है। तो आपकी ज़मीन है, उन्होंने कैसे ले ली? सर वो ज़मीन घर की है, उसमें चारों भाई का बंटवारा, नाम किसी के नहीं है। नहीं तो चारों का बंटवारा होगा ना सर। हाँ आप जी। केस लगाइए और आप चारों का बंटवारा होगा। बाप की संपत्ति पे 4 बेटे हों या 6, जी वो बराबर बराबर बढ़ती है। गवर्नमेंट खुद, सरकार मतलब जज खुद बांट के देगा। जी। मैं सर लखनऊ में जो योगी बाबा हैं उनके ऑफिस गया, वहाँ से कुछ नहीं हुआ। भाई नेता नहीं करेंगे ना, इसके लिए कोर्ट कचहरी बनी है। सब काम सब नहीं कर सकते बेटा। आप केस लगाइए, अच्छा वकील पकड़िए, वो काम करा के देगा। क्योंकि जो महाराज जी जो इंस्पेक्टर हरिशंकर वर्मा जी हैं, इंस्पेक्टर कुछ ना करेगा, इंस्पेक्टर के बस का नहीं है। ये सब कोर्ट केस है, जज फैसला करता है इसका। इंस्पेक्टर फैसला नहीं करता, पुलिस का कोई काम नहीं है इसमें, जज काम करेगा। लेकिन महाराज जी वहाँ तक जाने नहीं मिलता है। अरे जज के पास वकील पकड़ो, वकील पहुंचा देगा केस फायर करके। ये सब कोर्ट कचहरी खूब अच्छे से वकील जानते। वकील के पास जाओ। अब आप नेताओं के पास जा रहे हो, पुलिस के पास जा रहे हो, आप गलत जगह जा रहे हो। आप वकील के पास जाओ, बढ़िया पढ़ा लिखा वकील पकड़ो। चलो ठीक है जी। जी। गुरुजी मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। पिछले बताएं। 5 दिन से यहाँ पे हूँ। हम लोग हैं यहाँ पे। गुरुजी हम लोग निधि वन घूमने गए थे। हाँ। तो वहाँ मतलब अंदर जाने नहीं देते, मतलब शाम के टाइम। तो मैंने पूछा किसी से, तो बोलते हैं कि यहाँ पे रासलीला होता है, कृष्ण जी आते हैं, और जो भी जाता है उसका डेथ हो जाता है, या फिर अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है। तो सुन के भी थोड़ा मतलब मन में प्रश्न उठा, जिज्ञासा उठा कि जब भगवान है तो कैसे मतलब उनके भक्त को ऐसा करते हैं, कितना सच्चाई है। मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ वृंदावन। देखो ऐसा है जी गुरुजी। भगवान निधि वन जी में आते हैं और आज भी रास रचाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। आज भी आएंगे? हाँ, इसलिए वहाँ खाली कर दिया जाता है और वहाँ बंदर भी छोड़ के चले जाते हैं। जी जी। जबकि बंदरों को तो कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन वो भी इस बात को समझ गए हैं। जी। अब आप कह रहे हैं कि भगवान है तो ऐसा क्यों? देखो ऐसा है कि भगवान में करोड़ों सूर्य जो है ना, सूर्य, क्या आप सूर्य से नजरें मिला सकते हैं? क्या सूर्य को आप 1 मिनट तक देख सकते हैं? नहीं। क्या होगा? आँख में दर्द होगा, मतलब दर्द नहीं, 1 मिनट तक कोई देखे तो अंधे ही हो जाए, हाँ है ना। जिस एक सूर्य को देखने से आप अंधे हो सकते हैं, जी। तो भगवान कृष्ण में तो करोड़ों सूर्य का तेज है, करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। उन्हें कैसे देखा जा सकता है? इन आँखों से। हाँ, अर्जुन ने भी भगवान का विराट रूप जब देखा तो भगवान ने ही दिव्य चक्षु दिए कि तुम इन आँखों से देखो। तो आप और हमारी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वहाँ नहीं रहने दिया जाता। वो भगवान की क्रीड़ा स्थली है। जैसे आपका बेडरूम है। जी जी। आपका विवाह हो गया? नहीं हुआ। अच्छा, तो जब आपका विवाह होगा, जिस बेडरूम में आप और आपकी पत्नी होंगी, क्या आप वहाँ तीसरे को एंट्री देंगे? नहीं देंगे। फिर तो एक मर्यादा है ना कि कहाँ तक कौन जाएगा और कहाँ तक कौन अच्छा। नहीं जाएगा। तो भगवान की वो क्रीड़ा स्थली है, वो भक्त और भगवान का वहाँ मिलन होता है। रास मतलब क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। वहाँ तो वही जाएगा जो उसका अधिकारी होगा। यदि हम और आप जाएंगे भी तो उस तेज को देख करके उसको फिर भगवान अपनी लीला में सम्मिलित कर लेंगे, और लीला में सम्मिलित कर लेंगे तो शरीर छूट जाएगा, लोग कहेंगे मर गया। वो मरता नहीं है, वो ईश्वर की उस लीला में सम्मिलित हो जाता है। तो शरीर आप, इसलिए आपका शरीर ना छूटे। मैं रासलीला का अर्थ नहीं समझ रहा था। हाँ, वो मिलन है।
मतलब मैं रासलीला मतलब नृत्य गान होगा ये सोच रहा था। रासलीला मतलब नृत्य गान होगा ये सोच रहा था। रास मतलब होता है मिलन। जी जी रसो वैसा, जी। भगवान कृष्ण का नाम है रस, जहाँ सब प्रकार के रस हों, जहाँ मिलन हो भक्त का भगवान से। ठीक है, धन्यवाद गुरु।